हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण की आज की क्लास में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से सभी प्रकार की परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन अवश्य आता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यय का अर्थ जानेंगे कि प्रत्यय का क्या अर्थ होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि शब्द की दृष्टि से प्रत्यय का क्या अर्थ होता है। तो प्रत्यय शब्द क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से, जिसमें एक शब्द है प्रति और दूसरा शब्द है अय। इन दोनों शब्दों के मेल से प्रत्यय बना है, जिसमें प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में। किसका? प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में, और दूसरा अय का अर्थ होता है चलना। इस प्रकार से इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है क्या? बाद में साथ चलना। प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ? बाद में साथ चलना। अब अर्थ जानने के बाद हम लोग परिभाषा देखेंगे कि उपसर्ग प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले आप देखें, आपको किताब में भी दिख रहा होगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाएं तथा नया शब्द बनाएं, उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या? जो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाए तथा नया शब्द बनाए, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। तो ये तो पहली परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में या पीछे जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और तीसरी परिभाषा आप इसको ध्यान से सुने। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में, किसके? शब्द या धातु के अंत में जुड़कर क्या करते हैं? जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला दें, परिवर्तन या विशेषता ला दें, उसे प्रत्यय कहते हैं। अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में या आप कहते हैं बाद में या पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें, बदलाव लाएं या विशेषता लाएं, तो उसे ही प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे आपको स्क्रीन पर एक शब्द दिख रहा है ग्राम, और दूसरा शब्द इधर देख रहे होंगे ग्रामीण, और तीसरा शब्द आपको दिख रहा है इक्का, और चौथा शब्द आपको दिख रहा है इक्के वाला। देखिए, ग्राम एक मूल शब्द है और इसी ग्राम में इन प्रत्यय जुड़ गया इसके पीछे, तो हो गया क्या? ग्रामीण। और इक्का है, इसी इक्का के पीछे बाद में एक शब्द जुड़ गया वाला, तो क्या हो गया? इक्का वाला, और दोनों का अर्थ भी बदल गया। यही क्या है? प्रत्यय है। कौन? इन और वाला, जिनके योग से शब्द में परिवर्तन हो जाता है। अब प्रत्यय की कुछ विशेषताएं या लक्षण हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा और आप सही इसको आवश्यकता समझें तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। पहला क्या है कि प्रत्यय जो है एक शब्द ना होकर के शब्दांश है। क्या है? शब्दांश है। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यय शब्द ना हो करके एक शब्दांश है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि प्रत्यय किसी शब्द या धातु के बाद में जुड़ता है। कहाँ जुड़ेगा? शब्द या धातु के कहाँ पर? बाद में जुड़ता है। और तीसरा इन्होंने बताया कि प्रत्यय का अकेला कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो अर्थवान होता है। अकेला नहीं, लेकिन जुड़ने के बाद क्या हो जाता है? अर्थवान हो जाता है। और चौथा है कि जो प्रत्यय होता है उसका प्रयोग सदैव विकारी शब्दों के साथ होता है, अर्थात अविकारी शब्दों के साथ प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है।
तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। इन्हीं चारों के साथ किसका प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसके अलावा अन्य किसी शब्द के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। पांचवा, प्रत्यय के योग से कभी भी संधि नहीं बनती है या संधि शब्द का निर्माण नहीं होता है। और छठा कह रहे हैं लेकिन प्रत्यय के योग से समासिक पद बनाए जा सकते हैं। तो कितनी बातें आपने जानी? 5 बातें। कौन कौन से? प्रत्यय शब्द ना होकर के शब्दांश है। दूसरा, प्रत्यय किसी शब्द या धातु के बाद में जुड़ता है। और तीसरा कि प्रत्यय का अकेला कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी शब्द के बाद में जुड़ जाता है तो अर्थवान हो जाता है। चौथी बात उन्होंने बताई कि प्रत्यय का प्रयोग केवल और केवल विकारी शब्दों के साथ होता है, अविकारी शब्दों के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। और पांचवी बात, प्रत्यय के योग से कभी भी संधि का निर्माण नहीं होता है। और छठी बात, प्रत्यय के योग से समासिक पद बनाए जा सकते हैं। अगला, अब जो प्रत्यय है, प्रत्यय के जुड़ने का तरीका क्या होगा, यानी कि अगर प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो इसके कितने तरीके हैं। तो देखिए, अब प्रत्यय के जुड़ने के 2 नियम बताए गए हैं। नंबर 1, अगर प्रत्यय का जो प्रथम वर्ण है स्वर है तो क्या करता है, वह मूल शब्द में जुड़ जाता है। अर्थात जो स्वर वर्ण है उस वर्ण की क्या होती है, जो मात्रा है वो मूल शब्द में जुड़ जाती है। जैसे अगर आपको एक शब्द दिख रहा है समाज, क्या है? समाज। तो समाज के बाद क्या है? इक प्रत्यय है। तो क्या होता है, जो ई है इस ई की मात्रा कहाँ पर? जा पर जुड़ जाती है और शब्द बनता है सामाजिक। अर्थात अगर किसी शब्द के बाद कोई ऐसा प्रत्यय हो जिसका पहला वर्ण या अक्षर स्वर हो तो उस स्वर की मात्रा उस मूल शब्द में जोड़ दी जाती है। दूसरा, आप एक और देख सकते हैं, जैसे आपको एक शब्द देखने को मिलता है पढ़। पढ़ क्या है? एक मूल शब्द है और इसके बाद प्रत्यय है आई। तो क्या होता है, जो आ है इस आ वर्ण की मात्रा किस पर? ला पर लगा दी जाती है और शब्द बनता है पढ़ाई। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि अगर किसी प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर है तो उस स्वर की मात्रा मूल शब्द में जोड़ दी जाती है, लगा दी जाती है। नंबर 2, अगर प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो क्या करते हैं, कह रहे हैं अगर प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो उसको संयोग की तरह जोड़ते हैं। जैसे आपको एक शब्द दिख रहा है दुकान धनदार, क्या है? दुकान धनदार और शब्द बनता है दुकानदार। इसी तरह से दूसरा शब्द है पान धन वाला और शब्द बनता है पान वाला। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर क्या किसी शब्द के बाद ऐसा प्रत्यय आए जिसका पहला वर्ण स्वर है तो स्वर की मात्रा लगा देते हैं, और अगर किसी शब्द के बाद कोई ऐसा प्रत्यय आए जिसका पहला वर्ण व्यंजन है तो क्या करते हैं, व्यंजन वर्ण को संयोग की तरह जोड़ देते हैं। अब इसको जानने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो बच्चों, जो प्रत्यय के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से 2 भेद हैं, एक कृत और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो बच्चों देखें, क्रिया या धातु के अंत में या क्रिया या धातु के साथ में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपको एक शब्द मिलता है पढ़ धन आई और शब्द बनता है क्या? पढ़ाई। तो पढ़ एक क्रिया है और क्रिया के साथ क्या लगा? प्रत्यय जुड़ा तो हो गया पढ़ाई। इसी प्रकार से आप एक शब्द होता है लिख और आवट प्रत्यय इसमें जुड़ गया तो हो गया लिखावट। तो ये क्या कह रहे हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है? किसी क्रिया या धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय।
तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है? कह रहे हैं कि वे प्रत्यय कौन सा प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करे। किसके साथ जुड़ता है? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ या विशेषण के साथ जुड़ता है। केवल क्रिया के साथ नहीं जुड़ता है, बाकी इन तीनों विकारी शब्दों के साथ जुड़ता है। उसे क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब हम लोग कुछ कृत प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे और कुछ तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। आपको देखिए दिख रहा है कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कृत प्रत्यय में क्या होता है ना, क्रिया के साथ। तो क्या है, कृत प्रत्यय से जुड़ करके जो संज्ञा बनता है, अर्थात संज्ञा से संज्ञा बन रहा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है आक प्रत्यय, तो तैर धन आक बराबर तैराक हो गया। आई प्रत्यय, लिख धातु थी आपकी ना, उसमें आई लगा, हो गया लिखाई। आन है, थक धन आन, क्या हो गया? थकान। आओ, आप होता है। मिल धन आप बराबर मिलाप। आओ, फैल धन आओ बराबर फैलाओ। आवट, लिख धन आवट बराबर लिखावट। ई, बोल धन ई बराबर बोली। और नी, ओढ़ धन नी बराबर ओढ़नी। इस प्रकार से इसको हम लोगों ने देखा। आगे देखें, आपको दिख रहा है एक प्रत्यय अक्कड़, और शब्द आपका क्या है? मूल शब्द घूमना, और घूमना में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बन गया घुमक्कड़। इसी प्रकार से आऊं प्रत्यय जो आपका है क्या है? बिकना में आओ जुड़ गया तो हो गया बिकाऊं। टिकना में आओ जुड़ गया तो हो गया टिकाऊं। इसी प्रकार से एक प्रत्यय है आकू, तो पढ़ना धन आकू बराबर पढ़ाकू। और अगला है दार, लेना धनदार बराबर लेनदार। और देना धनदार बराबर देनदार। अब हम लोग तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर के क्या करता है? नया शब्द बनाता है, उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखें, आई प्रत्यय है, क्या है? आपका शब्द है भला, और भला में आई प्रत्यय जुड़ा तो हो गया भलाई। पंडित में आई प्रत्यय जुड़ा हो गया पंडिताई। और बुरा में आई प्रत्यय जुड़ा तो हो गया बुराई। इसी प्रकार से दूसरा प्रत्यय है ई, गरम में जुड़ा तो गर्मी, नरम में जुड़ा तो नरमी, घंटा में जुड़ा तो घंटी। एक प्रत्यय है, दिन में जुड़ा तो दैनिक, मास में जुड़ा तो मासिक, वर्ष में जुड़ा तो वार्षिक। ता प्रत्यय, सरल में जुड़ा तो सरलता, गुर में जुड़ा गुरुता, देव में जुड़कर देवता बनाता है। इसी प्रकार से इया, दुख में जुड़ा तो दुखिया, बेटा में जुड़ा बिटिया, रसोई में जुड़ा रसोईया। और अगला है एरा प्रत्यय, मामा में एरा ममेरा, सांप में एरा सपेरा, फूफा में एरा फुफेरा। और तो प्रत्यय, पशु में जुड़ा तो पशुत्व हो गया, मनुष्य में जुड़ा मनुष्य हो गया, अपना में जुड़ा तो अपनत्व हो गया। इस प्रकार से अगला है नी प्रत्यय, नथ में जुड़ा तो नथनी, चांद में जुड़ा चांदनी। अगला है पन, पीलापन, बच्चापन, बच्चा में जुड़ा पन तो हो गया बचपन, लड़का में जुड़ा तो हो गया लड़कपन। और अगला है दार, दुकानदार, दुकान में जुड़ा दुकानदार, जमीन में जुड़ा जमींदार। इस प्रकार से आपको तमाम प्रकार के प्रत्यय और उनसे बने हुए शब्द देखने को मिलते हैं। एक प्रत्यय आपका है वान, वान किसके साथ जुड़ा? कोच के साथ जुड़ा, हो गया कोचवान। गाड़ी के साथ जुड़ा तो हो गया गाड़ीवान। एक है का प्रत्यय, पाठ में जुड़ा तो पाठक, लेख में जुड़ा तो लेखक। इसी प्रकार से कुछ और प्रत्यय आपको दिख रहे हैं जो संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। आ, प्यास से जुड़ा तो हो गया प्यासा, भूख से जुड़ा तो भूखा। एक प्रत्यय, भूगोल से जुड़ा भौगोलिक, मास से जुड़ा मासिक। ई प्रत्यय, पंजाब से जुड़ा पंजाबी, जंगल से जुड़ा जंगली। ई ये प्रत्यय, भारतीय, भारत में जुड़ा भारतीय, दर्शन में जुड़ा दर्शनी। अगला है आलू प्रत्यय, श्रद्धा में जुड़ा श्रद्धालु, दया में जुड़ा दयालु। ईला, रस में जुड़ा रसीला, रंग में जुड़ा रंगीला। अगला है विशेषण से कुछ संज्ञा बनने वाले तद्धित प्रत्यय। देखें, आस, मीठा में जुड़ा तो हो गया मिठास, खट्टा में जुड़ा खटास। आई, बुरा में जुड़ा तो बुराई हो गई, अच्छा में जुड़ा अच्छाई हो गई। ता, लघु में जुड़ा लघुता, वीर में जुड़ा वीरता। आहट, चिकना में जुड़ा तो चिकनाहट, कड़वा में जुड़ा कड़वाहट। और अगला है पन प्रत्यय, तो गोरा में जुड़ा तो हो गया गोरापन, और काला के साथ जुड़ा तो हो गया कालापन। दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग होते हैं। कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है कि जब दो प्रत्यय आपको एक साथ मिल जाएं। देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अध्ययन कर लीजिएगा।
जैसे आपको दिख रहा है एक शब्द है भारत। भारत में दो प्रत्यय जुड़ रहा है, ई और ता, और बनता है शब्द भारतीयता। नीति में इक और ता हो जाता है नैतिकता। दया में आलू और ता बनता है दयालुता। बच्चा में पन और आ हो गया बचपना। प्राचीन में इन और ता हो गया प्राचीनता। वन में आवट और ई हो गया बनावटी। भूत में इक और ता बन गया भौतिकता। तैर में आक और ई बन गया तैराकी। ताज में पोष और ई बन गया ताज पोशी। ईमान में दार और ई बन गया ईमानदारी। अगला है रिश्वत। रिश्वत में खोर और ई तो बन गया रिश्वत खोरी। तो अगला कुछ आपको अरबी के प्रत्यय भी देखने को मिल सकते हैं। क्या है? जैसे बाजीगर, गर प्रत्यय है ना, तो बाजीगर जादूगर। नाक प्रत्यय है शर्मनाक खतरनाक। ईयत प्रत्यय है तो हैवानियत बनता इंसानियत बनता। खोर से आदमखोर घूसखोर लातखोर। मंद से जरूरतमंद अक्लमंद। दानी से मच्छरदानी चूहादानी। आना से रोजाना और सालाना ये शब्द बनते हैं। कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक मूल शब्द है मान। मान में अप क्या उपसर्ग है और इत प्रत्यय है और शब्द बन गया अपमानित। तंत्र स्व उपसर्ग और ता प्रत्यय बन गया स्वतंत्रता। आगे है तंत्र में पर उपसर्ग और ता प्रत्यय बन गया प्रतंत्रता। लिख आ उपसर्ग और ई हो गया अलिखित। अगला है अभी शब्द है, आपको दिखाई दे रहा है। अभी प्रत्यय है और मान शब्द है तो हो गया अभी मान और ई क्या है प्रत्यय है, शब्द बन गया अभिमानी। इसी प्रकार से बी उपसर्ग मल मूल शब्द और आ बन गया विमला। पूर्व उपसर्ग काल मूल शब्द और इक प्रत्यय बन गया पूर्वकालिक। सा उपसर्ग फल मूल शब्द और ता बन गया सफलता। बद उपसर्ग और नियत शब्द ई प्रत्यय हो गया बदनियति। अधि उपसर्ग सूच शब्द में अना प्रत्यय जुड़कर अधिसूचना बनाया। आ उपसर्ग मर शब्द में जुड़ करके ता प्रत्यय के योग से अमरता शब्द बनाता है। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने उपसर्ग का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और उपसर्ग कैसे जुड़ता है, इसको हम लोगों ने कुछ शब्दों और उदाहरणों से देखा। शेष अध्ययन आप स्क्रीनशॉट और किताब की मदद से अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का प्रकरण ये हम लोगों का समाप्त होता है और अगली क्लास हम लोगों की जो होगी वो समास पर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।